इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको खुद का एक ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपके लिए कौन से स्टेप्स होंगे जो आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको सोचना है कि क्या आपकी इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन काम कर सकता है कि नहीं। इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला खुद को ये पूछिए कि क्या आपके बिजनेस को अलग अलग लोगों के बीच के रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछिए कि अगर आपको दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड का ट्रैक रखना पड़ता है। तीसरा खुद को ये पूछिए कि अगर क्या आपका बिजनेस बाहर के यानी कि थर्ड पार्टी एजेंसीज के वजह से आपका बिजनेस का फंक्शनिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। चौथा आपको ये पूछिए कि क्या आपके बिजनेस को एक साइबर अटैक से खतरा है। अगर ये चार सवाल के जवाब हाँ है तो ब्लॉकचेन आपके बिजनेस में काफ़ी मिराक्युलसली काम कर सकता है। तो ये चार सवाल के अगर आपने हाँ जवाब दिए हैं तो सेकेंड स्टेप आपके लिए आता है कि आप कैसे आपका ब्लॉकचेन क्या काम करेगा वो आपको डिटरमाइन करना है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका ब्लॉकचेन अकाउंट्स में काम करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका ब्लॉकचेन अगर सप्लाई चेन में काम कर रहा है तो आपको उस तरीके से उसको डेवलप करना है। अगर अकाउंट्स में काम कर रहा है तो आपको उस तरीके से डेवलप करना है। यानी कि आपका ब्लॉकचेन यूज्ड केस आप जिस फील्ड में या फिर जिस कंपनी के जिस सेक्टर में यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ब्लॉकचेन डिफरेंशिएट करेगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट यूज केस है वो है एचआर। एचआर में सैलरीज, हॉलीडेज, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं जिसमें भी ब्लॉकचेन काफ़ी मिराकुलसली काम कर सकता है। जो अगला है वो है डिटरमाइन द गोल फॉर योर ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए आपको एक गोल डिफाइन करना पड़ेगा। अभी ये गोल आप जब डिफाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एंड टारगेट पता चल जाएगा। अगर मुझे यहाँ से निकलना है एंड मुझे अगर बॉम्बे पहुँचना है तो मेरा एक एंड गोल है कि मैं बॉम्बे पहुँचना चाहता हूँ। अगर मेरा कोई एंड गोल ही नहीं है तो मैं निकलूँगा पर मैं कौन सा रास्ता पकड़ूंगा। वैसे ही जब आप एंड गोल डिफाइन कर देंगे पहले कि मेरा ब्लॉकचेन ये ही करना चाहिए तो उससे जो डेवलपर है उसको भी आसानी रहेगी कि वो आप उस ब्लॉकचेन को उस तरीके से डेवलप करेगा कि आपका एंड गोल आप पा सके। अभी जो अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ब्लॉकचेन कहाँ से बनवाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में, आपके शहर में भी काफ़ी सारे ब्लॉकचेन प्रोवाइडर्स और डेवलपर्स आ जाएंगे। तो वहाँ आपको किससे डेवलप करवाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाद में आता है द डेवलपमेंट फेज, जिसके पीछे आपको काफ़ी टाइम एंड काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जिससे आपका एक एग्जैक्ट डिजायर्ड ब्लॉकचेन बन जाए। एंड देन आप उसको डायरेक्टली रोल आउट नहीं करेंगे, आप उसको डालेंगे एक टेस्टिंग स्टेज में। और टेस्टिंग स्टेज के बाद ही आप उसको एक, जब आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि इट इज़ वर्किंग परफेक्टली और आपका पूरा कंपनी उसके लिए रेडी हो चुका है उस पर काम करने के लिए, तब ही आप उसको मार्केट में रोल आउट करेंगे। तो ये स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका एक पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क आपकी कंपनी के लिए आपकी मर्जी के साथ, आपके रिक्वायरमेंट्स के साथ रेडी हो जाएगा। और उसके बाद आप उसका मिरेकल देखना स्टार्ट करेंगे कि वो आपकी कंपनी को कैसे एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग्स एंड स्पीड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इतना चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका एक डिजायर्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट होता है। तो ये सारे वीडियोस जो आज तक हमने देखे स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो आपको एक पूरा बेसिक ब्लॉकचेन के बारे में आइडिया दे देते हैं कि आपको ब्लॉकचेन कैसे बनाना है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन का फंक्शन क्या है, ब्लॉकचेन आज कहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड आप इससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज। आई होप कि आपको ब्लॉकचेन का एक पूरा क्लियर एंड क्रिस्प आइडिया आ चुका होगा जिससे आप बेनिफिट कर सके। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये टेक्नोलॉजी तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर अगले 20, 25, 30 साल के लिए सारी कंपनीज वर्क करेगी और इसी के बेस के ऊपर पूरी दुनिया इन अ शॉर्ट टाइम चलने वाली है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम एंड आई होप दैट यू लर्नड समथिंग टुडे।